सवाल नंबर दूसरा देखिएगा। यहाँ बोला है कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में लिखिए। चलिए हमें क्या करना है ना कि सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को लिखना है सेक ए के पदों में। यानी कुल 6 होते हैं तो इनमें से एक में बदलना ही है, यानी 5 को बदलना है सेक ए के पदों में। यानी कि आपको करना क्या है, साइन ए को चेंज करना है, किस में, सेक ए में चेंज करना है। कॉस ए को भी चेंज करना है सेक ए में। फिर आता है यहाँ पे टैन ए को चेंज करना है सेक ए के पदों में। और क्वाट ए को चेंज करना है सेक ए के पदों में। और फिर यहाँ पे कोसेक ए है ना, कोसेक ए को चेंज करना है सेक ए के पदों में। तो इस प्रकार से 5 हो गए। चलिए यहाँ पे देखिए, हम कर लेते हैं पहला वाला, यानी कि साइन ए को चेंज करना है सेक ए के पदों में। तो हम लगाएंगे त्रिकोणमितीय सर्वसमीका। आपको पता है कि 1 प्लस है ना, इसमें क्या लगा दें कि जल्दी बन जाए। तो आप लोग को पता है कि है ना, साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर ए प्लस क्वास स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, 1 होता है। नहीं, साइन ए को सेक 1 में चेंज करना है, हमने ए लगा दिया। अब देखिए क्वास स्क्वायर प्लस का है, उस तरफ माइनस का होगा, यानी कि साइन स्क्वायर ए बराबर क्या हुआ, 1 माइनस क्वास स्क्वायर ए है ना। तो यहाँ पे साइन स्क्वायर ए बराबर होगा 1 माइनस, तो वह क्वास का उल्टा सेक होता है। ठीक, तो हम क्वास को लिख सकते हैं 1 अपान सेक स्क्वायर ए। ठीक, तो यहाँ पे हो गया कि साइन स्क्वायर ए बराबर हुआ, इसका बटा 1 हो सकता है, सेक स्क्वायर ए गुणे 1, तो सेक स्क्वायर ए माइनस में 1 गुणे 1 हुआ, और बटे में सेक स्क्वायर ए गुणे 1, तो सेक स्क्वायर ए हुआ। जो इस तरफ का वर्ग होता है इस तरफ का वर्गमूल निकालता है। तो यहाँ पे साइन ए बराबर हुआ अंडर रूट में सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपान में सेक स्क्वायर ए। तो यहाँ पे हो गया साइन ए बराबर हुआ, अगर पूरे पे रूट है तो इसका मतलब हुआ कि अंश पे भी रूट है और हर पे भी रूट है। तो यहाँ पे देखिए साइन ए बराबर क्या हुआ, रूट में सेक स्क्वायर ए माइनस 1, और स्क्वायर से रूट कट गया, तो यहाँ पे क्या बचा, खाली सेक ए। तो अगर आप ध्यान देख पा रहे हो, साइन ए चेंज किस में हो गया, सेक ए के पदों में। तो हमने पहला कर लिया। अब इस पर आते हैं, हमें क्वास ए को चेंज करना है सेक ए में। तो आपको पता है कि है ना, दूसरा है क्वास ए को चेंज करना है सेक ए के पदों में। तो आपको पता है कि क्वास ए बराबर क्या होता है, 1 अपान सेक ए, 1 अपान सेक ए। ये भी चेंज हो गया। अब आते हैं तीसरे पे। तीसरा क्या है, टैन ए को चेंज करना है सेक ए के पदों में। तो आप लोग को पता है एक सर्वसमीका होता है 1 प्लस टैन स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए, ऐसा होता है। 1 प्लस का है और बराबर के उस प्रकार होगा माइनस का, यानी कि टैन स्क्वायर ए बराबर में सेक स्क्वायर ए और माइनस 1। जो इस तरफ का वर्ग होता है इस तरफ का वर्गमूल निकालता है, यानी कि टैन ए बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट में सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ये भी एक हो गया है ना, 3 कर लिए। अब आते हैं इस पर, क्वाट ए को चेंज करना है सेक ए में।
ए वाला चौथा है। क्वाट ए को चेंज करना है किसमें, सेक ए में। एक सर्वसमीका होती है कि 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए, ऐसा होता है। तो एक प्लस का है, उस तरफ माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ पे tan स्क्वायर ए बराबर हो गया सेक स्क्वायर ए माइनस 1। जो इस तरफ का वर्ग होता है इस तरफ का वर्गमूल निकालता है। तो यहाँ पे tan ए बराबर हुआ अंडर रूट में सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ठीक, अब देखिएगा, तो हमें चेंज करना है क्वाट को, तो tan का उल्टा क्वाट होता है। तो tan ए के स्थान पे हो जाएगा 1 अपान क्वाट ए बराबर, है ना। और यहाँ पे अंडर रूट में सेक स्क्वायर ए माइनस 1, इसके बटे में 1 छिपा होता है। आप दोनों को उलट दीजिए तो यहाँ पे हो जाएगा क्वाट ए बराबर हो जाएगा 1 अपान रूट में सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ठीक, तो यहाँ पे देखो क्वाट ए चेंज किस में होगा, सेक ए में, यानी सेक के अलावा और कोई त्रिकोणमितीय अनुपात ना हो। अब यहाँ पे देखिएगा पांचवा बचा है, कोसेक ए को चेंज करना है किस में, सेक ए में। चलिए कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए ना, पांचवा बचा है, यानी कोसेक को चेंज करना है सेक ए में। तो आपको लगाना पड़ेगा त्रिकोणमितीय सर्वसमीका। तो आप लोग को अच्छा खासा पता है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, ए होता है। आप ना इसको उस तरफ कर दीजिए कॉस स्क्वायर को, तो साइन स्क्वायर ए बराबर हो गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, है ना। अब देखिएगा ध्यान से, इसको चेंज करो किस में, कोसेक में। तो साइन का उल्टा कोसेक होता है। तो साइन स्क्वायर बराबर हो जाएगा 1 अपान कोसेक स्क्वायर ए, और बराबर में यहाँ पे 1 हुआ माइनस, ए सेक में चेंज करना है तो कॉस का उल्टा सेक होता है। तो कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा 1 अपान सेक स्क्वायर ए। ठीक, तो यहाँ पे देखिए 1 अपान कोसेक स्क्वायर ए बराबर हुआ, इसका बटा 1 हो सकता है, तिरछा गुणा कर लीजिए, सेक स्क्वायर ए गुणे 1, तो सेक स्क्वायर ए हुआ माइनस में 1 गुणे 1 हुआ, सेक स्क्वायर ए गुणे 1, सेक स्क्वायर ए हुआ, है ना। आप जो है दोनों को उलट दीजिए, इसको भी उलटिए। तो यहाँ पे क्या हुआ, कोसेक स्क्वायर ए अपान में 1 और बराबर, इसको उलटिए तो सेक स्क्वायर ए अपान में सेक स्क्वायर ए माइनस में 1 सबके बटे में होता है, कोई मतलब है नहीं। तो यहाँ पे कोसेक स्क्वायर, है ना, कोसेक स्क्वायर ए बराबर हुआ सेक स्क्वायर ए अपान में सेक स्क्वायर ए माइनस 1। जो इस तरफ का वर्ग होता है इस तरफ का वर्गमूल निकालता है, यानी कि कोसेक ए बराबर हुआ अंडर रूट में सेक स्क्वायर ए अपान में सेक स्क्वायर एक्स ए माइनस 1। अब देखिएगा, तो यहाँ पे कोसेक ए बराबर हो गया, अब पूरे पे रूट है, यानी अंश का भी रूट है, हर का भी रूट है। तो यहाँ पे हुआ सेक स्क्वायर ए अपान में रूट में सेक स्क्वायर ए माइनस 1, स्क्वायर से रूट कट गया, तो यहाँ पर आ गया कोसेक ए बराबर हुआ, यहाँ पे सेक बचा है ऊपर, सेक ए अपान में अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ठीक भाई, तो कोसेक चेंज सेक में हो गया। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और हाँ, विशेष बात, अपने दोस्तों से भी चैनल को सब्सक्राइब करवाइएगा ताकि जल्दी चैनल ग्रो हो पाए।